गाइस कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सही मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डीयू की 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट ए टू जेड फिल करना सिखा दूंगा। बट अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी ना वीडियो की तो आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी, क्योंकि डीयू की एडमिशन प्रोसेस पूरी की पूरी डिपेंड रहती है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में। यहां कोई एंट्रेंस नहीं होती है कि आप एंट्रेंस के मार्क्स पे जाओगे, कुछ कोर्सेज को छोड़ के, लेकिन 70 से 80 कॉलेजेस डिपेंड करते हैं डीयू के एप्लीकेशन फॉर्म में। यहां बस एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होती है सारी कोर्सेज के लिए, सारे कॉलेजेस के लिए। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारे स्टेप ए टू जेड ध्यान से देखना है, मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस, बिकॉज आई लव यू गाइस। और आपको एक और चीज करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। यार रात के 3 बजे वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, तो हर किसी से एक एक लाइक तो जरूर डिजर्व करता हूं। और थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट भी करना है, क्योंकि हमारी चैनल, हमारी कम्युनिटी अब बहुत जल्द 10K भी क्रॉस करने वाली है बहुत तेजी से। सो लव यू गाइस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक एक स्टेप आपको एकदम भाई की तरह ब्रो टू ब्रो समझाने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपनी ब्राउजर ओपन कर लेनी है। अगर आपको फॉर्म फिल करनी है तो ब्राउजर ओपन करने के बाद चाहे वो फोन पे हो सकती है या फिर आपके लैपटॉप पे हो सकती है। तो मैं बेसिकली अभी अपनी फोन यूज कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी के टाइम पे, ज्यादातर बच्चे जिनके पास लैपटॉप नहीं होता वो फोन से ही फिल करते हैं। तो आपको गूगल पे चले आना है। आप प्लीज क्रोम ब्राउजर का यूज करो। गूगल क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहां पे लिखना है सिंपली डीयू लिखना है। आपको डीयू लिखने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर दिखेगा एडमिशन 2021, आप इस पे क्लिक करोगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल जाएगा एडमिशन 2021। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021, जिसको देख के आप खुश हो जाओगे और आप इस पे क्लिक करोगे बार बार, और आपकी फॉर्म खुलेगी नहीं। यहां पे आप कितनी भी क्लिक करते रहो आपकी फॉर्म नहीं खुलने वाली है, क्योंकि यहां पे डीयू की ग्लिच चल रही है, जो फॉर्म में एक प्रॉब्लम चल रही है जो कि आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को पूरा देखो, ब्रो टू ब्रो सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो यहां से आपको फॉर्म नहीं मिलेगी, आपको फॉर्म मिलेगी नीचे एडमिशन 2021, यहां वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पे आप क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करने के बाद एकदम नीचे चले जाना और नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा यूजी एडमिशन पोर्टल 2021, इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी असल फॉर्म खुल जाएगी। जो भी बच्चे फोन से यूज कर रहे हैं उनको मैं एक सजेशन देता हूं कि प्लीज ऊपर आई बटन पे जाके यहां पे आपको 3 डॉट दिखेगी ना, 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे, यहां पे डेस्कटॉप साइट इनेबल हो जाएगा। तो डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना, आपके सामने एकदम कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह खुल जाएगा। देख रहे हो, फोन में भी कंप्यूटर का मजा है। मजाक की बात है, जोक्स अपार्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है वो 2 अगस्त से लेके क्लोजिंग डेट 31 अगस्त, मतलब पूरे 1 महीने तक आपको इस फॉर्म को भरने का वक्त है। तो 1 महीने आपके पास वक्त है भैया। तो प्लीज एक ब्रो टिप दे रहा हूं आपको, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना। बहुत बच्चे जो है एकदम स्पीड में जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, जबकि उनके पास उनके डॉक्यूमेंट होती ही नहीं है, बाद में वो पछताते हैं। तो ये गलती मत करना। मैं अभी जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको, जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा, सारी चीजें ध्यान से देखो, सारी चीजें कंप्लीट कर लो पहले से। सेल्फ अटेस्टेड क्या होती है, कैसे करना है, सब बता दे रहा हूं। उसके बाद ही फॉर्म को फिल करने बैठना। ओके, तो अभी आपके पास वक्त है। नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शन दे रखी है, वो इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूं कि ये जो फॉर्म है, ये देखो यहां लिखा है ना, ये फॉर्म मेरिट बेस्ड के लिए भी है और एट द सेम टाइम ये एंट्रेंस बेस्ड के लिए भी है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, डीयू में 2 तरीके की कोर्सेज होती है, एक मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस बेस्ड। जो मेरिट बेस्ड होती है वो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज होती है, जैसे बीए, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी वगैरह, तो उसके लिए भी सेम फॉर्म है जो ज्यादातर कोर्सेज होती है। लेकिन अगर जो डीयू जैट की फॉर्म होती है, जैसे बीबीए या फिर बीएमएस, बीबीई या फिर आपकी बीए इन जर्नलिज्म, उसके लिए भी सेम फॉर्म है। एंट्रेंस वाली फॉर्म भी यही है। तो सबके अंदर आपको यही मिलेगा। और एक इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको यहां पे देखने को कि आपको जो एक होता है ना, सब बच्चे पूछते हैं कि भैया अगर मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस कॉलेज की कौन सी फॉर्म होगी। तो मैं आपको बता दूं कि सारे ही कॉलेज के लिए, डीयू की सारी ही कॉलेज, सारे ही कोर्सेज के लिए एक ही कॉमन फॉर्म है। आपको बस यही फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपकी सारी डिटेल फिल हो जाएगी। आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट स्टीफेंस कॉलेज। स्टीफेंस कॉलेज की खुद की फॉर्म होती है जो आपको उनके वेबसाइट पर जाकर भरनी पड़ेगी। ओके, और जीसस मैरी कॉलेज, बाकी सारी कॉलेज आपको इसी फॉर्म के अंदर आती है। उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहां से आपका मेन मजा स्टार्ट होगा भैया। यहां पे आपको अपनी नाम डालनी है, एप्लीकेंट नेम, जो कि क्लास 12 के मार्कशीट पे जो लिखी है वही होनी चाहिए, सेम। ओके, एक भी गलती मत करना। उसके बाद आपको अपनी ईमेल डालनी है। उसके बाद ईमेल के बाद आपको अपनी पासवर्ड डालनी है, मोबाइल नंबर डालनी है, और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल के आपको कंटिन्यू करके रजिस्टर करके अपनी अकाउंट क्रिएट कर लेनी है डीयू की। अब देखो, इस अकाउंट को प्लीज अच्छी तरीके से ट्रीट करना और संभाल के रखना ईमेल आईडी और पासवर्ड को, क्योंकि यही आपकी कॉलेज दिलाने में मदद करेगी। बहुत लोग एप्लीकेशन फिल करके इधर उधर भूल जाते हैं अपनी क्या बोलते हैं ईमेल आईडी वगैरह। तो प्लीज ये गलती मत करना। ये
ये जो चीज़ है ना, ये पोर्टल, ये जो आईडी है, ये समझ लो आपकी एक जीमेल आईडी होती है ना, फिर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आईडी, वैसी है ये। आपको कॉलेज में भी टाइम काम देगी 3 साल तक, तो आपको ये बहुत काम आने वाली है, इसको संभाल के रखना। ओके, ये मेरे तरफ से आपका ब्रो टिप है। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें फिल करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं फटाक से अकाउंट क्रिएट करके नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपसे। ओके गाइज, अब आप जैसे ही अपनी अकाउंट बना लोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने सबसे पहले यहां पे आएगी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिसपे आपको नीचे टिक करके आगे यहां पे सबमिट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं पढ़ के बता देता हूं क्योंकि यहीं पे बहुत कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता दूं, यहां पे लिखा है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी रिक्वायर्ड है उनके आपको फोटो कॉपी लगेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए और नीचे लिखा होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। सुनो मेरी बात बच्चा, आई नो कि आपको नहीं समझ आई होगी बाबू, तो मैं आपको फिर बता दूं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट होगी ना, जैसे आपकी क्लास 10 की मार्कशीट है, आप उसकी जेरोक्स करा लेना। जेरोक्स कराने के बाद फोटोकॉपी निकल जाएगी। फोटोकॉपी निकलने के बाद आप नीचे में उस फोटोकॉपी में लिख देना, अपनी सिग्नेचर कर देना और लिख देना सेल्फ अटेस्टेड, मतलब अपनी सिग्नेचर लिखने में सेल्फ अटेस्टेड लिख देना, हो जाएगा। उसको फोटो खींच के अपलोड कर देना। ओके, यहां पे अब लिख रखा है कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है, उसके बाद अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी ST SC OBC PWD कुछ भी सर्टिफिकेट है तो वो डालनी है। OBC की सर्टिफिकेट जो स्पेशली ये बताया गया है कि OBC की सर्टिफिकेट जो है वो 31 मार्च के बाद की होनी चाहिए, एकदम लेटेस्ट। और आपको यहाँ पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ncb.nic.in, यहाँ पे अपनी जाके अपना OBC चेक कर लेना। इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करना, लिंक पे खुल जाएगा कि आपका OBC आता है कि नहीं, सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC सर्टिफिकेट में आपको पता लग जाएगी। ओके, नीचे फिर EWS सर्टिफिकेट है, उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ स्पोर्ट्स, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वगैरह। तो यही बस कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मेनली क्लास 10th और 12th की सर्टिफिकेट ही चाहिए, फोटो सिग्नेचर की बात है। ओके, तो ये सारी चीज आप पढ़ लेना, नहीं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आई रीड द एबव इन्फॉर्मेशन पर टिक करना और आप यहाँ पे सबमिट कर देना, आगे बढ़ जाना। ओके, तो आपकी यहाँ से मेन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होती है। तो यहीं पे आपको सारी डिटेल भरनी है। अभी तो इतना जितना भी चीजें आपने करी है वो सारी एक टीजर थी, ट्रेलर थी, असल सिनेमा तो अभी यहां से स्टार्ट हुई है। ओके, तो यहां पे आपको काफी सारे पेज देखने को मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे पेजेस आपको फिल करनी है। तो ध्यान से भरना, सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले भाई आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। सबसे पहली पेज में ऊपर आपको दिख रहा है ना पर्सनल डिटेल, ये फिल करनी है। पर्सनल डिटेल में जिस भी चीज के बगल में, जिस भी कॉलम के बगल में आपको स्टार दिखेगा रेड कलर का, मतलब ये कंपलसरी आपको फिल करना ही है। जैसे फर्स्ट नेम के बगल में आपको स्टार दिख रहा है, आपको ये फिल करना है। मिडिल नेम के बगल में कुछ नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको नाम डालनी है, उसके बाद आपको अपनी जेंडर डालनी है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट आपको डालनी है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो यस करना, नहीं हो तो नो। ऑब्वियसली अच्छी बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू, दोनों केस में बढ़िया है, जियो खुश रहो। उसके बाद आती है आपकी कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, EWS से हो। ध्यान रखना, आप जिस भी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे आपको उसका आगे जाके सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, उसकी फोटो देनी पड़ेगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप OBC सिलेक्ट करते हो तो OBC जैसे सिलेक्ट करोगे आपकी कुछ कॉलम खुल जाएगी। जैसे OBC में आप कहां से, कौन से स्टेट के OBC हो, यहां पे आपको डालना पड़ेगा। कौन सी कम्युनिटी है आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, तो ये सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान से भरना, एक एक चीज बाबू। और ये मत समझना कि ये सारी चीजें मेरी डिटेल है, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी नेट से उठा के डाल दिया। इसलिए मैंने अभी फिलहाल के लिए अनरिजर्व सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है इनमें से, ST SC OBC कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं जनरल करके अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, तो आप इसमें डाल देना आपकी जो भी हो। उसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड डिटेल डालनी है। ये कंपलसरी नहीं है, पहले ही मैं बता दूं, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। उसके बाद आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल डालना है, किस स्टेट से हो। मदर्स नेम डालना है आपको, अपनी ऑक्यूपेशन डालना है, आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल है ना आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आप किसी वार्ड से आते हो, अगर आपके माता पिता किसी कॉलेज में पढ़ाते वगैरह है तो आपको उसका रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर आप इसमें यस करते हो तो आपको इतने कॉलेजेस के नाम खुल जाएंगे आपके सामने, इतने कॉलेजेस में से अगर किसी भी कॉलेज में आपके माता पिता पढ़ाते हैं तो। ओके, तो आपको यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट करना है, अगर है तो ठीक है, मैं अभी नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूं। ओके, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि अगर आप PWD कैटेगरी से आते हो, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटीज है भगवान ना करे, तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो यस वगैरह,
क्या डिसेबिलिटी है तो उसकी सर्टिफिकेट आप आगे जाके दे सकते हो इसी फॉर्म में, वो लगेगी। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आपको उसकी देनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम या झारखंड स्टूडेंट वाली तो वो है आपके पास, तो उसकी। फिर उसके बाद अगर हम सिक्किम से हो तो आपको सिक्किम से भी मिलेगा, सिक्किम स्टूडेंट नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम अगर हो तो भी उसका रिजर्वेशन मिलेगा आपको। उसके बाद आपको अपनी एड्रेस डालनी है, तो देख लो मैंने कुछ भी उल्टा सीधा मतलब ऐसे ही रैंडमली उठा के DDBU के पता नहीं क्या डाल दिया मैंने, तो आप भी डाल देना, सही डालना लेकिन। उसके बाद मैंने दिल्ली सिटी सिलेक्ट करना है आपको अपनी, कौन से सिटी से हो। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो भी परमानेंट एड्रेस ऊपर आपने भरी होगी वही आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एग्जामिनेशन डिटेल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना, कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है, आपने कहाँ कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी है, आपकी रिजल्ट। देखो बहुत बच्चों का यहाँ कंफ्यूजन होता है कि रिजल्ट में आपका क्या है। रिजल्ट आपका पास्ट है तो आप पास्ट कर सकते हो, अगर आपकी रिजल्ट अवेटेड है तो अवेटेड में डाल सकते हो, और बहुत बच्चे बोलते हैं कि हम रिवैल्यूएशन में डाल रखे हैं तो अप्लाइड फॉर रिवैल्यूएशन में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद आपको अपनी स्कूल कॉलेज की डिटेल डालनी है, जो भी आपने पढ़ाई करी है आपको डालनी है कि इनमें से आपने कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई करी है। अगर आपने बंगाली, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, पर्शियन कुछ भी पढ़ाई करी है तो आपको यस 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 करना है, नहीं तो नो 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 करना है। मैंने सब में नो नो कर दिए, मैंने पढ़ाई नहीं करी है सारी चीज़ों को, तो मुझे बस नेक्स्ट करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ऑब्वियसली आपको फिर से रिव्यू करने को दिया जाएगा, आप फिर से अपनी फॉर्म को यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आपके एक ये चीज़ खुल जाएगी आपके सामने। अब आप सोचोगे ये चीज़ क्या है, तो थर्ड ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा यू हैव ऑप्टेड नॉट टू अप्लाई इन एनी कोर्स फॉर एडमिशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। देखो मैं बताया तो आपको, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हिस्सा लेना चाहते हो, मतलब ड्यू जैट में हो या फिर जर्नलिज्म के लिए हो, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था सेम फॉर्म है, तो आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आपको उसका अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब इसी फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, ड्यू जैट वगैरह मैं पहले ही बताया था। जैसे जर्नलिज्म का यहाँ लिखा है, अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 750 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी 750 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो यही है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान से भरना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं फिलहाल इसे नो सिलेक्ट करता हूँ। नो सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सबमिट करके आगे बढ़ता हूँ। सबमिट करने के आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा यू हैव ऑप्टेड, ऑब्वियसली आपको वही चेक करने को दिया जाएगा कि आपने भरा है कि नहीं, आप इसमें नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपको दिया जाएगा अप्लाइड अंडर स्पोर्ट्स कोटा और नॉट, तो आप अगर यस स्पोर्ट्स कोटा आते हो तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। नो करके मैंने भी नो करके सिंपली कंटिन्यू करा है, आप भी नेक्स्ट कर सकते हो। ECA कोटा अगर आप ECA से आते हो तो उसके लिए भी यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। मैं अभी नो करके नेक्स्ट किया हूँ। उसके बाद आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय भैया आपको एक बात ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा, कि आपकी जो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए वो आपकी पर्टिकुलर इस साइज़ के अंदर होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है कि आपको जो अपनी फोटो अपलोड करनी है वो 10 KB से लेकर 50 KB के अंदर होनी चाहिए। तो अब आप सोचोगे कि मैं साइज़ कैसे कम करूँ, तो उसके लिए हमेशा की तरह ब्रो टिप है कि प्ले स्टोर में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी क्यू रिड्यूस लाइट करके। ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप अपनी साइज़ को कम कर सकते हो मैन्युअली, जितना भी आप साइज़ चाहते हो, 50 KB 40 KB जितना मांगा गया है, ठीक है। फिर आप इसको अपलोड कर देना। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना। अगर आपने क्लास 10, देखो यहाँ पे लिखा है ना, अपलोड अ सिग्नेचर कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर द डेट ऑफ बर्थ। तो आपको अपनी क्लास 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। आप 12th की भी करनी पड़ेगी आपको अपनी OBC ST SC अगर रिजर्वेशन है तो उसकी भी करनी है। बस आपको नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपनी साइन करनी है। ओके, ये बात आपने ध्यान रखना, और उसके बाद उसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपके सामने फाइनली पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जो भी आपने फॉर्म फिल करा होगा। तो यही सारी फॉर्म है आपने जो भी दे रखी होगी। देखो मैंने अपनी फॉर्म आपको दिखाया था, मेरी फॉर्म की फोटो देख लो, प्रूफ देम रॉन्ग। भैया ये मैंने क्या फिल कर दिया है, मतलब देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना प्रो है। यहाँ पे भी तुम्हारा भाई मस्ती कर रहा है इतने बड़े फॉर्म के साथ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ये फॉर्म सही से भरा था। तो आप भी बाबू अपना फॉर्म अभी ढंग से भरना, बाद में कल को आपको किसी को दिखाना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, सारी चीज़ें देख लो, उल्टी सीधी डिटेल है। ये मेरे घर पे मत पहुंच जाना यार, ये पता नहीं अफ्रीका पहुंच जाओगे इस एड्रेस पे जाओगे तो कोई बात नहीं। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। जैसे ही आप ये करोगे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगी।
आप देख लेना कि आपने सारी चीज़ें दी है कि नहीं। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करना और उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ पे आपको बस चेक कर देना है। यहाँ पे माई नेम इज़ रोहित, उसके बाद माई डेट ऑफ बर्थ ये फलाना, माई कैटेगरी ये, माई मेल ये, माई मदर्स नेम रानी, माई फादर्स नेम ये वो, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देख ली है। ये करके आप उसके बाद पेमेंट गेटअवे पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करोगे, पेमेंट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरी है वो पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आपको अपने पास रखना है। आपको प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाए, मतलब पेमेंट जैसे ही आप कर दोगे ना, आपको वो डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। जैसे ही आपकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ आने के बाद आपको सेम वेबसाइट पे खोलना है, सेम अकाउंट, इसी अकाउंट को आपको खोलना है ईमेल आईडी से। उसके बाद आपको अपने कॉलेज में अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा उस वक्त। अभी के लिए बस इतना ही। और आपको बता दूं, अब अगर आप फॉर्म में अपनी कोई भी गलती करते हो तो उसके लिए आपकी करेक्शन डेट आ जाएगी दोबारा फिर से। अगर आप बाई मिस्टेक अगर कोई गलती कर देते हो तो डरना मत बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल फाइन, बट कोशिश करना कि गलती ना हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू गाइज। आई होप कि आपको सारी चीजें A to Z समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि आप DU में सिलेक्शन हो जाए और हम जल्द से जल्द मिले, साथ में बातें करें, हक करें, सेल्फीज ले, एंड बाय बाय।